ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है चतुर्थी का बहुत ही विशेष सा दिन। 5 महा उपाय आपको बताऊंगा, उनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं जो भी आपके जीवन में ज़रूरत हो। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। पहला उपाय हम लोग बात करेंगे धन प्राप्ति के लिए। दूसरा उपाय हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको अपने बच्चे के जीवन में तरक्की चाहिए, आप ये सोचते हैं हमारा बच्चा जीवन में बहुत आगे जाए, तो उसके लिए होगा। तीसरा उपाय हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके चेहरे पर कहीं पर भी दाग धब्बे पड़ गए हैं, उसके लिए होगा। और चौथा उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। ठीक है, इन 4 उपाय की बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से एक एक उपाय को समझते जाएं और सुनते जाएं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो एक एक उपाय की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला उपाय जो हमारा आज की वीडियो का है वो है धन प्राप्ति के लिए। ठीक है, लोग परेशान रहते, भैया हमारे यहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, हम क्या करें? तो कल है चतुर्थी का दिन, ज़रूर करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी का पत्ता, है ना। हमें कितने पत्ते चाहिए? हमें 9 पत्ते चाहिए होंगे शमी के। कितने पत्ते? 9 पत्ते। इन 9 पत्तों को लेके पहुंच जाना होगा आपको महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। ठीक, अब यहां पर आपके पास अभी 9 पत्ते हैं शमी के, अरे है ना। तो इन 9 में से जो 5 पत्ते होंगे शमी के, वो आपको भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाने होंगे। शिवलिंग के दाहिने भाग का जो भाग होता है वो होता है भगवान गणेश का स्थान। तो यहाँ पर 9 में से कितने पत्ते चढ़ाओगे आप? 5 पत्ते शमी के चढ़ा देना भगवान गणेश का स्मरण करते हुए। ठीक है, 5 चढ़ा दिए। अभी आपके पास 9 में से कितने पत्ते बचे हुए हैं? 4 पत्ते और बचे हुए हैं। ठीक, अब इन 4 पत्तों में से जो 3 पत्ता होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 3 शमी के पत्र आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने होंगे। ठीक है, 5 यहाँ पे चढ़ा दिए, 3 यहाँ पे, तो 5 और 3 8 हो गए। अभी आपके पास एक शमी का पत्ता और बचा है, अरे बचा है ना। तो उस एक शमी के पत्ते को क्या करना होगा? जब आप पूजन करके मंदिर से निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, ठीक है, तो किस साइड में? इस साइड में, यहाँ पर इस साइड में आपको क्या करना होगा? उसी शमी के पत्र को पहले नीचे रखना होगा। उसके बाद नीचे रखने का मतलब भगवान शंकर की चौखट पे रखना होगा। उसके बाद आप अपने साथ एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का, उसी शमी पत्र के बगल में भगवान गणेश का बहुत ही प्यारा सा नाम मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए आपको जला देना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन इस उपाय को करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला उपाय। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। ठीक, चलो दूसरा उपाय हमारा है कि बच्चों के लिए। बहुत लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारा जो बच्चा है ना ठीक तरीके से पढ़ता नहीं है, दिमाग उसका लगता नहीं है, किसी काम के लिए जाता है तो उसका दिमाग वहाँ पे भी नहीं लगता और वो काम पूरा होता भी नहीं। ठीक है, ऐसा होता है, चाहे आपका बच्चा हो या फिर हस्बैंड आपके हो, दोनों के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। देखो करना होगा, आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से गेहूं के दानों की। कहोगे भैया हम ऐसे शहर में रहते हैं, हमें गेहूं के दाने तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको गेहूं के दाने नहीं मिल रहे हैं तो आप कोई सा भी अनाज ले सकते हैं। बाजरा ले लो, धान ले लो, जो भी आपके यहाँ आसानी से मिल जाए, लेकिन वो अनाज होना चाहिए। ठीक है, ले लेना, थोड़ा सा लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, कटोरी में ले लेना। और उसके बाद क्या करोगे? चतुर्थी के दिन शाम के टाइम पर जब चंद्र भगवान के आप दर्शन कर लो, ठीक है, चतुर्थी के दिन जब आप चंद्र भगवान के दर्शन कर लो, उनको जल वगैरह समर्पित करके जब आप भगवान गणेश जी के पास पहुंचे पूजन अर्चना करने के लिए, जो भी आपको इनको चढ़ाना हो चढ़ाएं। पूजन करते समय जो आपने गेहूं की कटोरी ली है, अनाज की कटोरी ली है, यहीं भगवान गणेश के पास में आपको रख देना है। और वहां पर बैठ करके आपको अपने मन की बात, अपने परिवार के जो भी सदस्य आपके किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, सास ससुर कोई भी हो, आपके घर का सदस्य अगर जा रहा है और उसका काम नहीं हो रहा है, तो इस गेहूं की कटोरी को वहां पर रख करके 2 मिनट बैठ करके आप प्रार्थना करेंगे। ठीक है, जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए तो ये जो कटोरी यहाँ पर आपने रखी है गेहूं वाली, इस गेहूं को उठा करके आप किसी डिब्बे में किसी चीज़ में रख देना। और जब भी आपके यहाँ का कोई भी सदस्य, देखिए वो आपके ही घर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बुआ के यहाँ का, चाचा के यहाँ का, काका के यहाँ का कोई सदस्य हो, नहीं, ये आपके ही घर का कोई भी सदस्य जब भी किसी काम के लिए घर के बाहर जाए तो उसकी पैंट में या फिर उसके हाथ में आप उन गेहूं के कुछ दानों को दे दें, 3-4 दानों को, और वो उन दानों को लेकर के अगर किसी काम के लिए जाएगा तो उसका काम 100% पूरा ज़रूर होगा। ठीक है, और जब वो घर पे वापस आए तो उन गेहूं के दानों को ले लें और उसको बाद उसको किसी चिड़िया वगैरह को या फिर किसी पेड़ वगैरह के नीचे आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा उपाय हमने बताया, अगर आपके घर में किसी का भी कोई ऐसा काम है ना जो पूरा नहीं हो रहा, उसके लिए था। ठीक, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गया। तो तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो
बात करते हैं कि बहुत लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, हम उसके लिए अब क्या करें, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन लगा रहे हैं, कोई भी कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, वो हमारा ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलो उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। ज़रूरत होगी आपको उसके लिए चंदन की। ये कौन सा चंदन है? ये है लाल चंदन। बहुत ही सुंदर उपाय आपको बता रहा हूँ, ज़रूर करिएगा इस उपाय को। आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से लाल चंदन की, और बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस मात्र आपको एक बेलपत्र की ज़रूरत होगी जो कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल ना हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इस बेलपत्र पे क्या करोगे, अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करना। कहीं से भी वो चंदन हरी पत्ती को दिखना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लगा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ आप समझ लो। अच्छे तरीके से पूरे तीनों पत्तों पे आप लगा लेना। ठीक है, लगा लिया। उसके बाद इस लाल चंदन वाले पत्ते को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अरे पहुंच गए, उसके बाद आपको उस लाल चंदन वाले पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करना होगा। कहोगे भैया कैसे समर्पित करेंगे? उल्टा चढ़ाएंगे या सीधा चढ़ाएंगे? जिस तरीके से आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, उसी तरीके से आपको इस उपाय में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना होगा। कहने का मतलब कि उल्टा समर्पित करना होगा। जिस तरफ आपने लाल चंदन लगाया है, वो लाल चंदन का भाग माता अशोक सुंदरी को टच होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से समर्पित कर देना। और समर्पित करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। आप जल को जब चढ़ाओगे तो जल क्या होगा, इसी यहाँ से बहता बहता इस लाल जो चंदन वाला बेलपत्र है, इससे बहता हुआ यहाँ नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो इस जल को आप रोक लेना, इकट्ठा कर लेना, और इकट्ठा करके आप अपने घर पे चले जाना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगले दिन से जब भी आपको मौका मिलता है, जिस भी दिन से आप शुरू करना चाहें, 3 से 4 दिन उस जल को लगा करके और स्नान कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपकी बॉडी का जो भी दाग धब्बा होगा वो खत्म होगा। अब देखो, शाम को नहाने का क्या मतलब है? कहोगे भैया शाम को हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हम क्या करें? अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लगा करके सूख जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक रहती है, आप स्वस्थ हैं, तो आप बिल्कुल स्नान कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की आप सबको बहुत अच्छा समझाने की। 3 उपाय हमने बात कर लिए हैं। जो चौथा उपाय और सबसे आखिरी उपाय है आज की हमारी चतुर्थी की इस वीडियो का, वो है कि मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, देखो मनोकामना पूर्ति का ये सबसे आसान उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी तिथि के दिन ही किया जाता है। क्योंकि कल तो है बुधवार का दिन, और साथ ही साथ कल कौन सा दिन है? चतुर्थी है। यानी बुधवार की चतुर्थी बहुत रेयर देखने को मिलती है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये क्या है? दूर्वा है ना। इतनी बड़ी वीडियो बनाओ तो भूल भी जाता है। आपको ज़रूरत होगी दूर्वा की। कहोगे भैया कितनी दूर्वा चाहिए? तो हमें ज़रूरत है 5 दूर्वा की। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 5 दूर्वा लेना गिन करके। ठीक, 5 दूर्वा लेना, और उस 5 दूर्वा को लेके पहुंच जाना भगवान गणेश के मंदिर में, जहाँ पर भी उनकी मूर्ति हो, प्रतिमा हो। ठीक है, पहुँच जाना। और ये जो उनका टूटा हुआ दांत आपको दिख रहा है ना, एक दांत तो जो भगवान गणेश होते हैं उनका टूटा होता है, तो इसी साइड आपको क्या करना होगा, अपने हाथ से उस दूर्वा को चढ़ाना होगा। अब चढ़ा करके वहाँ से हटना नहीं है। उस दूर्वा को तब तक आप यहाँ पर पकड़ करके खड़े रहना उनके दांत के पास में, जब तक आप अपनी मनोकामना, जब तक आप अपनी बात भगवान गणेश से कह ना दें। ठीक है, जब आपकी बात पूरी हो जाए तो उस दूर्वा को वहीं पर छोड़ करके और आप अपने घर चले जाएं। आप कहोगे भैया क्या वहाँ पर हम दीपक भी लगा सकते हैं? जी हाँ, आप पहुँचेंगे तो सबसे पहला काम करोगे, एक घी का दिया, गोल बत्ती का भगवान गणेश के सामने जरूर समर्पित किया करिए। उसके बाद आप दूर्वा को 5 दूर्वा चढ़ा देंगे। अपनी कामना, अपनी मनोकामना कहते हुए आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी, है ना। देखो ये 4 उपाय हमने बात किए हैं। अब आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार जो भी उपाय आपको करना हो, मन हो चारों कर लो, मन हो आप 1 करो, मन हो 2 करो, जो भी आपकी ज़रूरत है अपने हिसाब से कर लेना। मैंने कोशिश की अपने हिसाब से बहुत अच्छा समझाने की। अगर नहीं समझ में आया ना तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।